हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, यस, कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर कर रही हूँ, ठीक है। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस, अगर आप पहली बार लव टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है आपको रीडिंग को, ठीक है। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर कर रही हूँ। यहाँ पर कैंडल वैक्स रीडिंग पर्सनली भी करती हूँ। टैरो रीडिंग लेना चाहो आप टैरो रीडिंग भी ले सकते हो, कैंडल वैक्स रीडिंग ले सकते हो, कंसल्टेंट करना चाहो, वॉइस पर बात करना चाहो तो वो भी ले सकते हो। हाफ एन आवर और 1 आवर का है, यानी कि आधे घंटे 30 मिनट्स, और 1 आवर 1 घंटे का है, ठीक है। आप वॉइस रीडिंग भी ले सकते हो, जिसमें आपका और मेरा डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, इंटरेक्शन होगा। तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। आप स्पेल्स करती हूँ मैं, कैंडल स्पेल्स, जिसमें हीलिंग स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल और मल्टीपल स्पेल्स आते हैं, ठीक है। लव स्पेल, इंटीमेसी स्पेल, ठीक है। मनी की ब्लॉकेजेस है उसके लिए भी स्पेल, करियर के लिए स्पेल, तो आप स्पेल्स भी अपने बुक करा सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। कहाँ बुक कराना है? बस एक ही नंबर है जिसमें स्पेल भी बुक होते हैं, स्पेल्स होते हैं, रीडिंग होती है। बस एक नंबर है, 9105522155, जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मैंने यहाँ पर पर्पल कैंडल ली है। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। कैंडल की फ्लेम देखकर उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। ऐसा दिख रहा है ना, रिवर्स में जा रहा है वैक्स ना, रिवर्स में जा रही है। ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में कुछ तो इनसे हुआ है, कुछ तो इन्होंने किया है, जो अभी ये सोच रहे हैं कि काश इन्होंने वो चीजें नहीं की होती, काश रिवर्स हो जाता, सब कुछ बदल जाता, या फिर पास्ट की जो भी इनसे हुआ है, जो भी मिस्टेक हुई है, काश वो सुधर जाती है और कहीं ना कहीं वो होता ही नहीं तो कितना अच्छा होता। मतलब हाँ, कुछ चीजें ऐसी दिख रही है कि वो रिवर्स में जाके कर सकते, मतलब एक टाइम मशीन होती और वो जाते और पीछे सब कुछ चेंज कर देते ना। काश ऐसा हो जाता, बट ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जो हो गया वो तो हो गया, जो कर दिया वो सो कर दिया। तो कहीं ना कहीं अभी आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट फील हो रहा है, जो भी इन्होंने किया उसको लेकर ये पछताते हुए, परेशान होते हुए डेफिनेटली दिख रहे हैं कि सिचुएशन इनके हाथ में ही नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ सही नहीं कर पा रहे हैं। ये ना एक मास्क सा पहनकर चल रहा है, एक मास्क सा ओढ़ा है, एक मुखौटा, एक मास्क दिख रहा है मुंह पे लगाया हुआ, जहां पर ये दिखा तो रहे हैं कि ये बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ को आगे जी रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो लाइफ में, आप हो ना हो, आप दोनों का कनेक्शन हो ना हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ दिखाते हुए एक्टिंग इनकी दिख रही है। बेस्ट एक्टर हो सकते हैं या बेस्ट एक्ट्रेस हो सकते हैं, मेल फीमेल जो भी है। एक्टिंग ड्रामा ये बहुत करते हैं, पर यहाँ पर नहीं छुपा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए फीलिंग्स है, जो इमोशन है, अंदर से इमोशंस फील करते हैं, पर हाँ, दिखावा कुछ और है, दिखा कुछ रहे हैं, अंदर कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ये ऐसा दिखा रहे हैं कि ये कितने स्ट्रांग है, इनको किसी कोई भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इनको जेलस भी फील करा दो तो भी इनको फर्क नहीं पड़ता, इस रिश्ते से भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं पड़ता। बट इसका बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल डिफरेंट मुझे दिख रहा है कि इनको फर्क बहुत पड़ता है। अगर आप करने जाओ ना, जेलस भी फील कराने जाओ ना, ये एकदम से इतना जेलस हो जाएंगे और ऊपर आपसे आप पर गुस्सा करेंगे, ये बहुत जेलस हो जाते हैं। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि मून की एनर्जी बन रही है। यहां पर ऐसा दिख रहा है
कहीं ना कहीं इनकी रियलिटी सामने भी आ रही है, मे बी आपको देखने को मिल रहा है, मे बी यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं कि जहां पर हाँ वो कोशिश पूरी कर रहे हैं, ठीक है, जो हाइड कर सके, जो दिखा ना सके, पर नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर कोशिश पूरी हो रही है, ठीक है, पर नहीं कर पा रहे हैं, हाइड नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट तो हो रही है चीजें, दिख तो रही है, असली रूप, असली परेशानी दिख रही है, असली भावनाएं दिख रही हैं, और ये समझ पा रहे हैं। हो सकता है इनके आसपास लोग भी समझ पा रहे हैं, मे बी आपको नहीं पता चल रहा है, चलेगा, आगे चलकर आपको भी देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी लोग इनके ऊपर ना नोटिस कर रहे हैं। जैसे इनके कलीग्स हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनकी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, जो इनके पास रहते हैं, साथ में रहते हैं, वो लोग तो नोटिस कर पा रहे हैं कि क्या चल रहा है इनके दिल और दिमाग में, कितना परेशान है, कितना एग्जॉस्टेड है, कितना फ्रस्ट्रेटेड है, वो दिख रहा है। क्योंकि छोटी छोटी चीजों में फ्रस्ट्रेशन निकलना, छोटी छोटी चीजों में गुस्सा करना, छोटी छोटी चीजों में एंजाइटी फील करना, चिड़चिड़ापन दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये सब क्यों होता है जब मन का नहीं हो रहा होता है ना। इंसान का मूड अगर चिड़चिड़ा हो रहा है, एंजाइटी फील कर रहा है, या फिर मतलब ना अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है किसी के साथ भी, फालतू में झड़क हो रही है, फालतू में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो क्यों होता है ये सब? जब उसके मन में जब उसका माइंड शांत नहीं होता है, जब उसके मन का नहीं हो रहा होता है, जब हर जगह से परेशान होता है, तब होता है ना। तो यहाँ पर परेशानी का रीजन बस आप ही हो इस वक्त, ऐसा दिख रहा है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस आप ही को लेकर सोचते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर इनकी इंटेंसिटी, इनका इमोशंस डे बाय डे बढ़ रहे हैं। आप देखोगे फ्लेम इतनी हाई है, इतनी हाई है, जो कि इंटेंसिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और तड़प सी दिख रही है। कहीं ना कहीं आपसे बात करने की इच्छा, आपके साथ कनेक्ट करने की इच्छा, आपके साथ कांटेक्ट करने की इच्छा बढ़ रही है। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर जो इमेज क्रिएट हुई है ना, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, बात ना हो पाना, या फिर आपको इन्होंने ब्लॉक कर दिया, ये सब करके ये बहुत परेशान से दिख रहे हैं ना कहीं अंदर सुकून नहीं पड़ रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, जो कि शायद रिफ्लेक्ट ना कर रहे हो, ना दिखा रहे हो, पर है, स्ट्रेस बहुत है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि अब ये बहुत टाइम से सप्रेस कर रहे थे, इमोशंस को छुपा रहे थे, पर अब इनकी मून एनर्जी, इनके इमोशंस इनको रियल इमोशंस दिखाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अब ये ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड बाय मून दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर चंद्र का प्रभाव बहुत दिख रहा है, एनर्जी बहुत दिख रही है स्ट्रॉन्ग चंद्रमा की, यहाँ पर मून की। यहाँ पर जो भी इमोशंस, फीलिंग्स ये छुपा रहे थे ना, अब वो सरफेस पे आते हुए दिख रहे हैं। जो भी दर्द, तकलीफ, प्रॉब्लम जो भी था, पेन नहीं, अगर कोई फीलिंग्स भी है किसी भी तरीके की, कोई भी, ठीक है, चाहे वो पेन है, गुस्सा है, प्यार है, इमोशन से कुछ भी है, वो एंजाइटी है, कुछ भी है, आपको देखने को मिलेगा। अब वो बाहर आएगा, धीरे धीरे आ भी रहा है, और आपके सामने भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, ये आप भी नोटिस करने वाले हो। आने वाले समय में आप भी नोटिस करोगे इनकी इन हरकतों को, ठीक है। मुझे ऐसा दिखता है ना, इनके दिल में बहुत ज्यादा पैशन है आपको लेकर, बहुत ज्यादा इमोशंस हैं आपको लेकर, बहुत फायर एनर्जी दिख रही है, जिस तरीके से फ्लेम हाई है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री रही है आप दोनों की, ठीक है। आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री रह चुकी है, आप दोनों के बीच में एक स्पार्क सा रहा है, ठीक है। वो स्पार्क हो सकता है कि खत्म हो गया हो या कम हो गया हो, वो चीजें हो सकती हैं, बट एक स्पार्क बहुत इंटेंस रहा है, यहाँ पर ऐसे देखने को मिल रहा है। जब भी ये आपके सामने आते हैं ना कहीं इनको कुछ ट्रिगर भी होता है। ऐसा दिख रहा है कि समथिंग इज ट्रिगर, ठीक है। जब आपके साथ होते हैं, आपके आसपास होते हैं, ठीक है, आपके आसपास भी होते हैं, तो ये अगर कहीं ना कहीं कुछ ट्रिगर इनको महसूस हो रहा है, मतलब इनको एक अफसोस हो रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अफसोस हो रहा है कि मैंने इस इंसान को क्यों खो दिया, जिससे मैं इतना प्यार करता था या करती थी, उससे मैं दूर क्यों चला गया या क्यों चले गई। इस चीज को लेकर बहुत मतलब ट्रिगर कर रही है ये एनर्जी इनको। या फिर हो सकता है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, रिलेशनशिप है। जब पास्ट लाइफ लवर्स एक दूसरे के आमने सामने होते हैं ना, तो हाँ, ट्रिगर्स भी महसूस होते हैं, ऐसा देखा गया है समटाइम्स, ठीक है।
क्योंकि आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन होने की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। इनको बहुत ज्यादा आपके आसपास होने से स्पार्क बढ़ता है, ऐसे दिख रहा है, अट्रैक्शन बढ़ता है। ये खुद को रोकने की कोशिश तो करते हैं पर रोक नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं ये एनर्जी दिख रही है कि बहुत कोशिश करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि सक्सेस भी हुआ है, रोकते रोकते खुद को, या फीलिंग्स को नहीं दिखाना, हाइड करके रखना, सक्सेस भी हुआ है, पर अब नहीं। अब आप इनकी ना इमोशंस खुद देखोगे, आपसे बात करने के बहाने ढूंढना आपको, मतलब ये ना लिटरली घूरने वाले हैं आपको। अगर आप आसपास हो, आसपास देख पाते हैं, चाहे आप वर्क प्लेस में हो, चाहे आप आसपास रहते हो, कैसे भी, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब ये लिटरली आपको घूरने वाले हैं, आपको देखना चाहेंगे। या तो किसी, अगर दूर हो तो किसी के थ्रू फोटो या पिक लेकर, या फिर हो सकता है सामने से घूरते हुए दिख रहा है, ठीक है, कि क्या चल रहा है। मतलब लिटरली ऐसा दिख रहा है कि अभी तक हो सकता है कि नजर छुपाते हो आप, वो नजर भी नहीं छुपाएंगे, एक टक होके देखने वाला है, क्योंकि वो स्पार्क इनको ऐसा फील होने वाला है, इंटेंसिटी इनकी इतनी ज्यादा और भी इंटेंस होने वाली है, ठीक है। बहुत फायर फील होगा, बहुत पैशन फील होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं अभी भी आपको लेकर बहुत पैशनेट है, ऐसा नहीं है, अभी भी काफी केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच में, फील करते हैं, ठीक है। दिख रहा है यहां पर कहीं ना कहीं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जिस तरीके से यहाँ पर कैंडल हाई हो रही है, जिस तरीके से अभी तक रीडिंग आप देख लो कितनी हाई पैशनेट दिख रही है, तो वो दिख रहा है कि पैशन है आपको लेकर, है वो पैशन है। हो सकता है कि वो थोड़ा सा कुछ चीजें ऐसी हो गई अप्स एंड डाउन आप दोनों के बीच में, पर वो पैशन कभी भी एंड नहीं होने वाला है, कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं जो ये एनर्जी बनती हुई दिख रही है ना, कि बस आपकी तरफ बह जाना चाहते हो, आपकी तरफ आ जाना चाहते हो, आपको वो प्यार इमोशंस अपने एक्सप्रेस कर देना चाहते हो, जो वो कभी ना नहीं कर पाए। बहुत स्ट्रांग केमिस्ट्री दिख रही है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड दिख रहा है, अट्रैक्शन दिख रहा है, ठीक है, आपको लेकर। एक साइकिल का एंड होते हुए भी मुझे दिख रहा है, एक नेगेटिव साइकिल, एक कार्मिक साइकिल जो आप दोनों के बीच में चली आ रही है बहुत टाइम से, वो भी एंड होते हुए दिख रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके इमोशंस भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप गुस्से में हो ना, इनको भी गुस्सा आ रहा है, रिसीव हो रही है, इनको भी गुस्सा आ रहा है, आप उनको याद कर रहे हो तो वो भी आपको याद कर रहे हैं, मतलब आपकी एनर्जी इसको रिसीव कर पा रहे हैं। मतलब जो भी आप फील कर रहे हो वो भी वैसा ही फील, मतलब जो आप इनको सेंड कर रहे हो लव वाइब्रेशन, या जो भी आप इनको सेंड कर रहे हो वो भी आपके लिए एज सेम ही फीलिंग्स रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके मन में भी आपके लिए वही इमोशंस, वही इंटेंसिटी हाँ फील हो रही है। मतलब अगर आप मिस कर रहे हो तो वो भी मिस कर रहे हैं, गुस्से में हो तो वो भी गुस्से में है तो वो एनर्जी दिख रही है। ऐसा दिख रहा है जब ये रात में सोते हैं ना, बस आप ही के सपने ही देख रहे होते हैं, बस आप ही को लेकर सोच रहे होते हैं, बहुत चलते हो आप इनके माइंड में, ठीक है। अगर आप इनको पाने के लिए प्रेयर कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं काम कर रही है, वर्क कर रही है, ठीक है। क्योंकि आप इनके सपनों में डेली आ रहे हो, डेली आ रहे हो, ठीक है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप ही के सपने देख रहे हैं, आपकी प्रेयर, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक करना, जो भी कर रहे हो आप, वो पूरा होते हुए दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये इसीलिए आप जो फील कर रहे हो ना वो भी फील कर पा रहे हैं, वो इसीलिए आपके इमोशंस को रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, आपकी एनर्जीज को रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं। समटाइम्स जैसे आप नेगेटिव होते हो इस कनेक्शन को लेकर, या पता नहीं आपको लगता है कि ये वर्कआउट होगा नहीं होगा, ये आएंगे नहीं आएंगे, उनके भी माइंड में यही सब चल रहा होता है कि पता नहीं आप माफ करोगे नहीं करोगे, जो भी पास्ट में हुआ है, जो भी चीजें हो गई आप दोनों के बीच में, पता नहीं इसका रिजल्ट क्या होना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो समटाइम्स ऐसा दिख रहा है जब मैं टच कर रही हूँ इस वैक्स को, तो एक नेगेटिविटी मुझे
फील हो रही है, शो हो रही है, बहुत नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है कि इनका जो एक्शन है ना इस नेगेटिव माइंडसेट की वजह से रुक जाता है। तो आप ना नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल लो, मैं आपको यही गाइड करूंगी ताकि इनके माइंड में जिस भी तरीके से जैसी भी जो भी नेगेटिविटी है वो रिमूव हो पाए और ये एक सही एक्शन ले पाए, क्योंकि वो लेना चाहते हैं आपकी तरफ ना, एक्शन लेना चाहते हैं, पर बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, उनको पता नहीं क्या क्या लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कहीं प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाएगी, मतलब हर चीज को लेकर नेगेटिव ही सोच रहे हैं। तो नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल आपके लिए बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, कहाँ लेना है? सेम ही नंबर है 9105522155 जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, क्योंकि यहां पर जब तक उनके माइंड से नेगेटिविटी नहीं जाएगी तब तक उनका अप्रोच आते हुए नहीं दिख रहा है। हाँ, वो आपको हिंट भी करेंगे, वो आपको देखेंगे भी, पर आपको एक प्रॉपर, जब तक इनकी तरफ से एक्शन ना मिले तो एक कंफर्मेशन नहीं होता है ना, एक प्रॉपर एक्शन नहीं मिलना यानी कि कुछ दिखना नहीं, समझ रहे हो आप? तो प्रॉपर एक्शन आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हो इनका, जो कि आप ले सकते हो नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, ताकि प्रॉपर एक्शन इनका आ पाए, ताकि इनके माइंड से नेगेटिविटी रिमूव हो पाए। ऑब्वियस सी बात है, जब नेगेटिविटी रिमूवल होगी, अब ये स्पेल जो होता है नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, ये मत सोचना कि इनके एक्शन का स्पेल है, ये बस आप दोनों के रिश्ते से जो भी, कि कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर इवल आई है, ऑब्स्टिकल्स है, ब्लॉकेजेस है, नेगेटिव माइंडसेट है, कुछ भी कैसी भी मतलब यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी है, जो भी परेशानी है उसको रिमूव करता है। एक्शन का नहीं है वो स्पेल की एक्शन ही मिलेगा, पर हाँ नेगेटिविटी जरूर रिमूव होगा। ऑब्वियसली बात है, जब नेगेटिविटी दूर होगी तो चीजें अच्छी ही होंगी ना, तब तो पॉजिटिविटी आएगी जब नेगेटिविटी रिमूव होगी। तो इसीलिए आप ले सकते हो, चाहो तो लव स्पेल भी ले सकते हो, लव स्पेल भी मैं करती हूँ। ठीक है, मतलब एक के साथ दूसरा स्पेल लेना जरूरी है, या तो हीलिंग लो या फिर लव लो नेगेटिविटी के साथ साथ। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर स्पेल तभी वर्क करता है जब आप रिपीट करते हो, जब आप एक के साथ दूसरा लेते हो। ठीक है, और अच्छे से मतलब और अच्छे से वर्क करता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का माइंडसेट कहीं ना कहीं आपको लेकर वो पॉजिटिव थॉट्स सोचना चाहता है, वो लेना चाहते हैं, पर इधर ही स्टक हो जा रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें, ठीक है नहीं है, बहुत चीजें सोच रहे हैं, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन इनके माइंड में चलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो यही कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की, आपके पर्सन की। तो यस, रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।